नमस्कार, मैं सरिता पारिक बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज की व्याख्याता आपका गुरु केपीओ में स्वागत करती हूँ। आज हम समय प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। समय जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है और समय को न तो हम एक पल भी हम घटा सकते हैं और न ही हम उसको बढ़ा सकते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना पड़ता है तथा पूर्ण समय देना पड़ता है। समय और मेहनत इन दोनों का सामंजस्य ही समय प्रबंधन कहलाता है। मनुष्य के जीवन में प्रत्येक क्रियाएं समय के द्वारा ही पूर्ण की जाती है। एलर ने कहा है कि हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते, हम उस समय में किए जाने वाले कार्यों का प्रबंधन करते हैं। प्रोफेसर नमिता राय चौधरी ने समय प्रबंधन के निम्न सिद्धांत बताए हैं। निर्णय का सिद्धांत, इसके अंतर्गत व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है तो उसे वो निर्णय सोच समझकर और सही समय पर निर्णय लेना चाहिए। जैसे इन्होंने 3R को बताया है। रीड, पहला है रीड में उस व्यक्ति को समग्र परिस्थिति को सही समय पर समझ लेना चाहिए। जैसे अगर किसी सड़क पर दुर्घटना हो गई है और हमें वहाँ तुरंत निर्णय लेना है तो हमें तुरंत उस परिस्थिति को समझना पड़ेगा और उसके पश्चात रिफ्लेक्ट अर्थात विकल्पों का पुनर्निरीक्षण। हम जो भी वहाँ पर निर्णय ले रहे हैं तो उसके सामने हमारे सामने विकल्प होते हैं कि हम उस व्यक्ति की सहायता करें या न करें। ये विकल्प होता है तो उस समय हमें तुरंत निर्णय लेना पड़ेगा। हम जो भी निर्णय ले रहे हैं उसका पुनर्निरीक्षण करना पड़ेगा कि हमने जो निर्णय लिया है वो सही है या नहीं। फिर है रेस्पॉन्ड, तो जो हमने निर्णय लिया है उस पर हम जो क्रिया कर रहे हैं तो उसका हमें परिणाम नेगेटिव भी मिल सकता है और पॉजिटिव भी मिल सकता है। तो उस परिणाम को भुगतने के लिए उसे हमें स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि उसका परिणाम पॉजिटिव मिले। कई लोग लीक पर चलते रहते हैं, जो दूसरे कार्य करते हैं वैसा ही उनका अनुकरण करते हुए वे कार्य करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे हटकर कुछ कार्य करते हैं और वे विशिष्टता की ओर अग्रसर हो जाते हैं, उन्हें विशिष्ट परिणाम प्राप्त होता है। तो हम उस निर्णय के लिए रेस्पॉन्ड हो जाते हैं कि हमने जो निर्णय लिया है उसका हमें चाहे नेगेटिव रिजल्ट मिले चाहे पॉजिटिव मिले, उसे हमें स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत बताया क्रियान्वयन का सिद्धांत। इसमें 4D का प्रयोग बताया उन्होंने। फर्स्ट है डू, व्यक्ति को कोई भी कार्य स्वयं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बहुत आवश्यक कार्यों को समय पर पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए अपने ही किसी सहयोगी का चुनाव करके और उस कार्य को किसी अन्य को सौंप देना चाहिए। अर्थात दूसरा डी हो गया डेलीगेट, यानी उस कार्य को व्यक्ति स्वयं नहीं कर पाता है तो वो कार्य किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दे जो उस कार्य को कर सके। तीसरा है डिले, यदि उस कार्य को नहीं कर पाता है वह व्यक्ति तो फिर उस कार्य को हमें डिले अर्थात देर से कर देना चाहिए, हम बाद में उस कार्य को करें। और अगर किसी कारणवश हम उसको देर से भी कर पाने में असमर्थ हैं तो ऐसी स्थिति में हमें फिर 4D का प्रयोग करना चाहिए, हमें उस कार्य को ड्रॉप कर देना चाहिए, हमें उस कार्य को करने का विचार त्याग देना चाहिए। फिर है पूर्णतावाद का सिद्धांत। इसके अंतर्गत बताया प्रोफेसर नमिता राय चौधरी ने बताया है कि बुद्धिमानी और श्रेष्ठ विधि से कार्य करना चाहिए। व्यक्ति जो भी कार्य करे तो उसको पूरी बुद्धिमानी और श्रेष्ठ विधि से करना चाहिए। अर्थात कई लोग होते हैं जो खूब मेहनत तो करते हैं, खूब समय तक पूरा दिन कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन वो कार्य कितना कर पाते हैं, सिर्फ 20% कार्य कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये समय की बर्बादी होती है। हमें 20% कार्य के अंदर अपने धन अपने प्रयत्न को लगाकर उसका 80% रिजल्ट मिले, ऐसा हमें कार्य बुद्धिमानी से करना चाहिए जिससे कि हमारा कम समय में अधिक कार्य पूरा हो सके। लास्ट आता है श्रेष्ठतम उपयोग का सिद्धांत। इसके अंतर्गत पार्किंसन का सिद्धांत है उसे श्रेष्ठ बताया गया है। पार्किंसन ने बताया है कि जब भी हमें किसी भ्रमण पर जाना होता है
तो हम अपने कार्य को, जो हम 4 घंटे में कार्य करते हैं, उस कार्य को हम 1 घंटे में ही पूरा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये रहता है कि हमें भ्रमण पर जाना है और इस एक निश्चित टाइम पे हमें अपने कार्य को पूरा करना है। ऐसे में हमारे कार्यालय के कार्य और हमारे घर के कार्य सभी हम एक निश्चित समय में पूरा कर लेते हैं। तो वो हमारा सही समय का प्रयोग होता है कि हम कम समय में ज़्यादा कार्यों को पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार समय का महत्व जानते हुए हमें कम समय में अधिक कार्यों को पूरा करना चाहिए और समय के महत्व को जानते हुए उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.gurukpu.com।